जय हिंद संगवारी हो। आज के लेक्चर में हम का देखने वाला है छत्तीसगढ़ के खनिज। एक से पिछला क्लास में खनिज के प्रारंभिक परिचय बता रहे हो कि भाई छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। उमा से 21 प्रकार के खनिज के अवमन खनन करत हन। खनन उत्खनन में मुख्य अंतर का है ये समझा रहे हैं, है कि नहीं? याद है नहीं संगवारी हो? देखे नहीं देखे क्लास नहीं देखे हो तो जाके पिछले क्लास देखो, है कि नहीं? ओखर बता रहे हैं कि भैया जो हमारे छत्तीसगढ़ के खनिज है उला हमन हर दू आधार में अलग अलग दू प्रकार में, एक आधार में दू प्रकार में अलग अलग मारथन, है कि नहीं? एक बता रहे हैं मुख्य खनिज और दूसरा बता रहे हो का गौण खनिज। मुख्य खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं और गौण खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं, जहां से हमारे पेपर में प्रश्न पूछते ओखर बारे में अच्छा से चर्चा और करे रहे सुरते ही नहीं संगवारी हो। अब आगू बढ़थन तो आज के क्लास में भी, कल के क्लास में भी डेटा है, आज के क्लास में भी डेटा है, लेकिन ये जो आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा है यहाँ से निश्चित रूप से पेपर में प्रश्न देखे मिलते, है कि नहीं? तेगर से डेटल पढ़ना बहुत जरूरी भाई, है नहीं? आदमी है डेटा अरे यार याद नहीं हो, दिमाग खराब होते, कहते कोई फैक्ट डेटा अरे बार बार पढ़बो तब याद होई, ठीक है भाई? तो मैं करता हूँ तो मतलब मोर साथ में करना है, ठीक है? तो कल बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अगर हिसाब से अगर हम देखबो तो छत्तीसगढ़ के राजस्व में खनिज राजस्व के योगदान कते कने मैं तुम्हें बता रहे हूँ 12,795 करोड़ रुपए। याद है नहीं संगवारी हो? मुख्य खनिज 6756 CR और गौण खनिज 265 करोड़ रुपए बता रहे हैं। मुख्य खनिज के योगदान कते कने तो मुख्य खनिज के योगदान और 96.21%, गौण खनिज के योगदान 3.79% है। ऐसे तुम्हारा कल के लेक्चर में बहुत अच्छा से बता रहे हूँ, है नहीं? अब आज कुछ उखर बारे में देखथन भाई कि जहां से हम पेपर में पूछते, जैसे इज्जत का छत्तीसगढ़ में खनिज है ना, एक योगदान हर साल मतलब प्रत्येक वर्ष देखबे तो एक प्रकृति कैसे है, उच्चावच है, मतलब कबू कम कबू ज्यादा कबू स्थिर, ऐसे मतलब प्रश्न का पूछ सकते। तो इसमें प्रश्न पूछते कि छत्तीसगढ़ के खनिज की अप्रकृति कैसी है, निरंतर बढ़ रही है, निरंतर घट रही है, समानांतर है, उच्चावच है, ऐसे ऑप्शन देते तो का लगा देना है उच्चावच। प्रश्न का पूछी कि छत्तीसगढ़ में खनिजों की योगदान, ठीक बात है भाई, समझ आते कि नहीं आते भाई? मैं कहा था कि छत्तीसगढ़ में खनिजों के और योगदान, या इसे कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में खनिजों के उत्पादन की, खनिजों के और उत्पादन बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो छत्तीसगढ़ में खनिजों के उत्पादन की अप्रकृति कैसी है भाई? तो सोच बाय बिन बुद्धि लगाए बता देना है कि छत्तीसगढ़ में खनिजों की प्रकृति कैसे है, उच्चावच है। उच्चावच, उच्चावच के मतलब का हुई? अरे कुछ नहीं भैया, कबू कम कबू ज्यादा। उच्चावच मैंने कहा कबू अचाक से गड्ढा हो गया, कबू एकदम ढिलुआ हो गया, कबू बराबर चलते, वही की बना उच्चावच। हाँ तो उसने कबू कम कबू ज्यादा कबू बराबर ऐसे कर उत्पादन है छत्तीसगढ़ में जैसे खनिज देखा तो ये कबू कबू पूछ रहे थे तो सोच भाई याद रखना, ज्यादा बुद्धि लगाए वाली बात नहीं, आज याद रखना है कि प्रकृति कैसे है, उच्चावच है कि नहीं? ओकर बाद कबू कबू पूछते कि कोयला कौन सा खनिज भैया? कोयला। तो कोयला खनिज की जो उत्पादन है वो हर कौन सा वर्ष में कम है और कौन सा वर्ष में ज्यादा है, ऐसे कलो पूछ लेते, है कि नहीं? तो ध्यान में रखना है कि जो कोयला खनिज है ना ओकर उत्पादन है वर्ष 2019-20 और 2021 में कम हो गई रही, विगत वर्ष की तुलना में घट गई रही से, है कि नहीं? तो याद रखना है आखिर कोयला खनिज कौन सा भाई? तो मैं कही हूं कोयला, कोयला, ठीक है? तो कोयला का उत्पादन काखर भाई, तो बात करते ना मन कोयला के बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो कोयला का उत्पादन वर्ष 2019-20 कब याद रखना है? वर्ष 2019-20 और एक अलावा 2021, 2020 और 21 लाइन से भाई 19-20, 20-21। तो वर्ष 2019-20 और 20-21 में विगत वर्ष मतलब पिछले वर्ष की तुलना में, विगत वर्ष की तुलना में, विगत वर्षों की और तुलना में क्या हुई? तो विगत वर्ष की तुलना में घटी या कम हुई, है कि नहीं? तो ये बात का ध्यान में रखना है। बाकी वर्ष हम तो लगातार कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ाते, कहा कोयला का उत्पादन है, लेकिन कोयला जो खनिज है, और भाई छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा फेमस का चीज भरे कोयला भरे काबर करिए आदमी नहीं भैया, खनिज कोयला है कि नहीं? तो ध्यान में रखने संगवारी हो। तो विगत वर्ष 2019-20 और 2021 कब? तो 19-20 और 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में कोयला खनिज के उत्पादन में का हो रही से, कमी हो रही से, घटे रही से, है कि नहीं? सेम फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बार तो लौह अयस्क बर, आखिर बार लौह अयस्क बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो लौह अयस्क के उत्पादन
ठीक बात है। हम बात करते हैं आखिर लवस्क के उत्पादन के। तो लवस्क का उत्पादन जो है वर्ष 2019-20 में का होइस विगत वर्ष के तुलना में घटिस कमी होइस। विगत वर्षों की तुलना में है कि नहीं, बन ही नहीं बनी संगवारी हो। तो विगत वर्ष के तुलना में अब का होइस भैया, तो कमी होइस, उत्पादन में कमी होइस या घटिस, ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। तो अब बताओ, साधारण मैं तुम्हें 2-3 फैक्ट बताया हूँ का कि छत्तीसगढ़ में जो खनिज के उत्पादन है, तमाम प्रकार के खनिज के उत्पादन और प्रकृति कैसे है, तो उच्चावाच मतलब घटत बढ़त रही थे, है कि नहीं। कोयला खनिज के अगर कौन सा वर्ष में ओकर उत्पादन में कमी आई ऐसे कही तो ध्यान में रखना 19-20 और 20-21 में। उसने अगर लौह अयस्क के बारे में पूछी कि लौह अयस्क के उत्पादन में कौन से वर्ष में कमी आई ऐसे कही तो ध्यान में रखना है 19-20। काबर बता था काबर के पेपर में 2-3 बार टॉपिक से पूछे है और सवाल पूछे है, तेकर से मैं तुम्हें बतावत हूँ। अब इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखना है कि नहीं। ओकर बाद कई बार अगर पीएससी वाले मन के नहीं तो व्यापम वाले मन के अधिकारी मन कहूँ अपन घर में अपन डौकी अपन गोसाइनी से झगड़ा हो का है तो ओकर गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दी। अब पूछ थे कि खनन उत्खनन क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का, तो ध्यान में रखना है खनन उत्खनन, है कि नहीं। तो खनन उत्खनन क्षेत्र का किसमें, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है एला बढ़िया तुहा जैसे पढ़े लिखे अंग्रेजी मीडियम वाले मन का कहते थे भैया, एला कहते संगवारी हो जीडीपी, तो एला जीएसडीपी कहते, है कि नहीं। देश का तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एला का कहते थे जीएसडीपी। तो प्रश्न का है कि खनन उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में योगदान कितना है, का पूछी इखर योगदान। तो योगदान ला याद रखना है संगवारी, इखर योगदान कतका है। अब अच्छा कब के बात है, तो योगदान ठीक है कब के, तो मैं कहूँ वर्ष, कब के याद रखना है, तो मैं कहूँ वर्ष 2024-25। अरे भैया अभी लेटेस्ट जो डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण के ओखरे डेटा ने याद रखबे कि पुराना याद रखबे, है कि नहीं। तो खनन उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में योगदान वर्ष 2024-25 में कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछते। तो सोच बा याद रखना है, खर योगदान जो है 11.16%, 11.16% है। कते कने भैया, तो मैं कहूँ 11.16%, ऐसे याद रखना है। बताओ याद रही नहीं रही, अरे तो याद रखना है। काबर पेपर में कई बार ला पूछते, का पूछते, खनन उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है वर्ष 2024-25 के लिए, तो 11.16%, 16 नहीं याद रखना, 11.16%, ठीक है। और वृद्धि दर इसी का सकल घरेलू उत्पाद में और खनन उत्खनन क्षेत्र का वृद्धि दर पूछ लेते, कभू कभू काला पूछते संगवारी हो, तो कभू कभू ना वृद्धि दर ला पूछ लेते। तो वृद्धि दर, तो इधर वृद्धि दर कितना है, तो ध्यान में रखना है इधर वृद्धि दर है 6.36%, ठीक है भाई। कितना, तो 6.36%, ध्यान में रखना है। तो इधर योगदान कितना है 11.16% और इधर वृद्धि दर कितना है, तो 6.36 या 32 है, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लेना, 6.32% है। बताओ बनी नहीं बनी भैया, एला याद रखना है, ठीक है भाई। दो फैक्टर ध्यान में रखना है। अब एक हर बात का है, तो कोयला मन के अवखर उत्पादन ला देखना है, न सिर्फ कोयला मन के बल्कि कोयला के, लौह के, मतलब जितना भी प्रमुख खनिज है, मुख्य खनिज है, ओखर उत्पादन ला कभी कभी पूछ देते कि कतका उत्पादन हो, क्या % ओखर योगदान है, कौन से जिला में ज्यादा उत्पादन हो, कौन से जिला में कम उत्पादन हो, एला देखते हैं। काबर ओला कभी कभी पूछ देते। ये पूरा क्लास पूरा डेटा वाला है भैया, तो एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ू ना, तब जाकर के याद हो ही, ठीक है भाई। आगू बढ़थन है ना जी। अब का पूछते तो सबसे पहले देखते हैं हमन का कौन सा खनिज के, तो कोयला खनिज के, है कि नहीं। अपन ला देखना है 2-3 चीज। एक तो देखना है कहा हमन ला खनिज, है कि नहीं, खनिज देखना है, खनिज के बाद देखना है का उत्पादन, कि भाई उत्पादन कते कन होई, है कि नहीं। और उत्पादन के बाद देखना है का भंडारण, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं जी, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं काकर हमन कोयला के।
कौन सा खनिज? कोयला खनिज। अब कोयला खनिज के बारे में का देखना है कि जो कोयला खनिज है ना संगवारी, एकर छत्तीसगढ़ में भंडारण कतेकन है। अब भंडारण तो नहीं बदलने वाला है कि नहीं, तो भंडारण तो फिक्स है भैया, कम से कम भंडारण डेटा एकदम अच्छे से और याद होना चाहिए, है कि नहीं। तो कोयला खनिज के ओखर भंडारण कतेकन है, का कहा था मैं यार, भंडारण बताओ बनी नहीं बनी। तो कोयला खनिज के भंडारण ध्यान में रखने संगवारी हो 74, वैसे तो बहुत सारे 74,000 और कुछ कम से कम एकदम सोच भाई, एक डेटा तो याद रहे, दशमलव पॉइंट वो सब भाड़ में जाए, अपन याद रखने का 74,000 मिलियन टन, 74,000 और मिलियन टन कतकन भंडारण है छत्तीसगढ़ में कोयला के। ऐसे कहूं प्रश्न पूछी तो छत्तीसगढ़ में कोयला भंडारण है 74,000 मिलियन टन, कम से कम का ध्यान में रखना है। ठीक बात है भाई, 74,000 मिलियन टन मतलब पूरा भारत के जितना राज्य है सब में, मतलब पूरा भारत में जितना भी कोयला है ओकर के % कोयला के भंडारण छत्तीसगढ़ में है। ऐसे कही तो का बताने संगवारी, मैं कहूँ 20.53% के % कोयला के भंडारण छत्तीसगढ़ में है, 20.53% है कि नहीं। ये बात समझ आई नहीं आई? और भंडारण के मामला में छत्तीसगढ़ जो है पूरा भारत में कौन से स्थान है कोयला भंडारण में, तो ध्यान में रखना है तीसरा, थर्ड, कौन सा स्थान भैया, तीसरा स्थान। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई? ओखर बाद अब क्या ध्यान में रखना है संगवारी, ओखर बाद याद रखना है भंडारण के बाद उत्पादन का याद रखना है, तो मैं कहूँ उत्पादन। तो जो 74,000 मिलियन टन है तो भंडारण है छत्तीसगढ़ में काखर कोयला के, है ना जी। अब एकर उत्पादन कतेकन होते तो ध्यान में रखना है, विगत वर्ष एकर उत्पादन हो रही से 2,00,000 टन, कतेकन 2,00,000 टन, है ना जी। अब कई जन के दिमाग खराब होते, सर में तो 74,000 लिखा है तो जब कम है तो उत्पादन ज्यादा कैसे होगी। हाँ ध्यान से देखो, 74,000 मिलियन टन है मोर भाई, मिलियन टन, आई में उत्पादन कतेकन होते 1,000 टन में होते। ठीक है, समझ है इसका। तो भंडारण बहुत ज्यादा है, मिलियन टन में भंडारण है और उत्पादन होते कामा 1,000 टन में, है कि नहीं। तो ध्यान में रखना है एक उत्पादन कतेकन हुई कोयला के, तो 2,00,000 टन उत्पादन हुई, मतलब पूरा भारत में जते कोयला के उत्पादन हुई वो छत्तीसगढ़ से कतेकन उत्पादन हुई कोयला के, तो ध्यान में रखना है 20.73% के %। तो पूरा भारत के जतका कोयला उत्पादन हुई छत्तीसगढ़ के कोयला कते के योगदान कते कर रही से, तो 20.73% ध्यान में रखना है। अब उत्पादन के मामला में कौन से स्थान में है, तो ध्यान में रखना है सेकेंड, मतलब दूसरा स्थान में छत्तीसगढ़ कोयला के उत्पादन में। ये बात समझ आई इसके नहीं आई भैया? कोयला के बारे में याद रही कि नहीं रही, तो मैं कहूँ रखेल पढ़ी, नहीं तो याद नहीं रखूँ तो पेपर भसक जाई। अब कभी कभी पूछ थे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिला में कोयला के भंडारण सबसे अधिक है, तो पूछी कि सबसे ज्यादा कोयला के भंडारण अब कौन सा जिला में है, ऐसे कही तो बता दूं कम से कम 3 जिला ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण कहाँ है? रायगढ़ जिला में, बताओ बनी नहीं बनी। ओखर बाद कोरबा जिला में, ओखर बाद तीसरा नंबर में है सूरजपुर जिला में। ये तो भंडारण की बात होगी। अब भंडारण है तो मतलब जरूरी नहीं है कि कोयला सबसे ज्यादा रायगढ़ में, तो रायगढ़ से सबसे ज्यादा कोयला उत्खनन होते का भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। भंडारण तो रायगढ़ में है, मांड घाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में कहाँ होते भैया, तो ऐसे कही तो ध्यान में रखना है उत्पादन अभी सबसे ज्यादा कोरबा से होते। कहाँ से संगवारी हो, तो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होते कोरबा से अभी। ओखर बाद दूसरा नंबर में रायगढ़ से होते, और ओखर बाद तीसरा नंबर में याद रखना है कोरिया जिला। कौन सा जिला? कोरिया जिला। तो ये होगा इसका हमार उत्पादन। तो कोयला के बारे में हमन बात करत हन काखर कोल के, कोयला के बारे में, कोल के बारे में अतका फैक्ट ध्यान में रखना है। का ध्यान में रखना है कि कोयला के भंडारण देखो एकदम स्पष्ट है। पहली फैक्ट क्या ध्यान में रखना है, खनिज कौन सा है? कोयला। ओखर भंडारण देखना है, उत्पादन देखना है। का देखना है संगवारी? भंडारण और उत्पादन। अगर हम भंडारण की बात करबो तो छत्तीसगढ़ में 74,000 मिलियन टन भंडारण है, मतलब पूरा भारत की कोयला के 20% कोयला और छत्तीसगढ़ में है। और कोयला के भंडारण के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान में है। और बात कही कि कौन कौन से जिला में सबसे ज्यादा भंडारण है, सबसे ज्यादा है रायगढ़ में, ओखर बाद कोरबा में, ओखर बाद सूरजपुर में। वहीं अगर उत्पादन की बात करत हन कि उत्पादन कतेकन होते, तो पिछले साल 2,00,000 टन और कोयला के उत्पादन हो रही से।
मतलब पूरा भारत में जब तक कोयले का उत्पादन हो रही है, छत्तीसगढ़ से जो कोयले का उत्पादन हो रही है योगदान कते कन है तो 20.73%। याद रखना, पेपर में पूछते। उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान में है, दूसरा नंबर में। याद रखना पूरा भारत में कोयला उत्पादन के मामला में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है? दूसरा स्थान। और भंडारण के मामले में तीसरा स्थान। सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन से जिला से होते हैं? कोरबा जिला से। दूसरा नंबर में रायगढ़ जिला से, तीसरा नंबर में कोरिया जिला। तो ये फैक्टर ध्यान में रखना है काकर कोयला के बारे में। ठीक है सर, देखा था समझ याद रखो कोयला। अब कोयला को बता थन का दूसरा में, पहले तो कोयला बता दे, दूसरा देखथन का हमन लौह अयस्क है कि नहीं। तो अब बात करथन काकर हमन लौह अयस्क, है ना जी। लौह अयस्क मतलब आयरन ओर की बात करत है ना, लौह अयस्क। ठीक बात है भाई। अब हमन लौह अयस्क देखथन तो का फैक्ट है मतलब देखना है भाई। तो मैं तो मतलब बताए हूँ, एक तो देखना है मतलब का भंडारण कि छत्तीसगढ़ में कतेकन भंडारण है और कतेकन में से भंडारण में से उत्पादन कतेकन होते। तो एक देखना है पहली भंडारण, ओकर बाद देखना है उत्पादन। काखर तो मैं कहे लौह अयस्क के बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो लौह अयस्क के अगर भंडारण छत्तीसगढ़ में कतेकन लौह अयस्क का भी भूया में दबे ऐसे कही, मतलब भंडारण कतेकन है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के, तो कम से कम याद रखने 4.5 मिलियन टन। कतेकन ध्यान में रखने संगवारी हो। तो मैं कही 4.5 मतलब 4,500 मिलियन टन। ठीक है भाई। कतेकन भंडारण है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के तो 4.5 मतलब 4,500 मिलियन टन और लौह अयस्क के भंडारण है छत्तीसगढ़ में। ठीक बात है, ये ध्यान में रखने। मतलब पूरा भारत के जितना भी लौह अयस्क है उमा छत्तीसगढ़ में कतेकन भंडारण है ऐसे कही तो पूरा भारत के जितना भी लौह अयस्क है ओखर 19% लौह अयस्क के भंडारण छत्तीसगढ़ में है। मतलब 19.09%, 09 जाए भाड़ में 19% कम से कम का करना है, याद रखना है कि नहीं। अब कोयला भंडारण के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है? तो कोयला भंडारण के स्थान में छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान में है कि नहीं। मतलब पूरा भारत में तीसरा बड़े राज्य छत्तीसगढ़ जहां कोयला के भंडारण है। बनी नहीं बनी। अच्छा ये तो किस भंडारण। अब पूछते उत्पादन के भैया पिछले साल कतेकन लौह अयस्क के उत्पादन हो रही से ऐसे कही तो का करना है संगवारी, बेंद्रा बरोबर दांत नहीं पोरना है, नहीं पोरना है, क्लास ला देखू तो सब बनी और सब समझ में आही, है कि नहीं। अब उत्पादन की बात करते हैं तो कतेकन उत्पादन हो संगवारी हो। तो ध्यान में रखना है 46 कतेकन 46,000 और टन अहिल याद रखना है। कतेकन लौह अयस्क के उत्पादन हो 46,000 टन। मतलब पूरा भारत में जितना भी लौह अयस्क के उत्पादन हो है उसमें छत्तीसगढ़ के लोहा के योगदान कतेकन है। तो ध्यान में रखना है 16.64%। मतलब 16.64% लौह अयस्क के योगदान हो, योगदान या उत्पादन हो है का छत्तीसगढ़ से, है कि नहीं। ये बात समझ आती कि नहीं? अरे दादा एकदम सिंपल सी बात है भाई कि मान के चलो पूरा भारत से जितना भी लोहा का उत्पादन हो 100% ओमा से छत्तीसगढ़ से जो उत्पादन है सुखर योगदान कतेकन है तो 16.64% मतलब 16% ऐसे याद रखना है। और उत्पादन के मामला में कौन से स्थान में है छत्तीसगढ़? तो दूसरा सेकेंड नंबर में है। मतलब पूरा भारत में छत्तीसगढ़ से पूरा भारत में और लोहा उत्पादन के मामला में छत्तीसगढ़ के योगदान या छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है? दूसरा। लोहा उत्पादन में दूसरा, कोयला उत्पादन में दूसरा, है कि नहीं। तो कोयला उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ दूसरा, लोहा उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ पूरा भारत में दूसरा नंबर में आते। ये बात ला ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो बनना चाहिए, है कि नहीं। ओखर बाद अब क्या ध्यान में रखना है? ओखर बाद अब पूछते का तो मैं बताएं जिला कि छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला में सबसे ज्यादा भंडारण है का खर। तो मैं कहे लौह अयस्क के। तो ये बताए वाले बातें नहीं भाई, सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है? दंतेवाड़ा, बैलाडीला, दंतेवाड़ा, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा भंडारण दंतेवाड़ा जिला में। दंतेवाड़ा के बाद कांकेर जिला में, कांकेर जिला के बाद कबीरधाम जिला में, है कि नहीं। बताओ बनी नहीं बनी भाई। तो लौह अयस्क का सबसे ज्यादा भंडारण दंतेवाड़ा जिला में, ओखर बाद कांकेर जिला में, ओखर बाद कबीरधाम जिला में। ठीक है। उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ से होते ऐसे कही तो ध्यान में रखना है भाई सबसे ज्यादा उत्पादन दंतेवाड़ा से होते, है कि नहीं। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होते संगवारी? दंतेवाड़ा जिला से होते। ओखर बाद उत्पादन दूसरा नंबर में कांकेर जिला से होते और तीसरा नंबर में बालोद जिला से होते। ठीक है।
तो सेम है, दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा भंडारण है, फिर कांकेर में, फिर कबीरधाम में उत्पादन दंतेवाड़ा, फिर कांकेर, कबीरधाम की जगह में बालोद में थोड़ा ज्यादा उत्पादन हो जाते काखर लौह अयस्क के। तो बताओ अतका फैक्ट बनी नहीं बनी भैया काखर बारे में लौह अयस्क आयरन और की बात करत हन। लौह अयस्क के भंडारण और उत्पादन बताएं तुम्हारा भंडारण 4,500 मिलियन टन 19%, पूरा भारत के 19% लोहा के भंडारण छत्तीसगढ़ में है, भंडारण में तीसरा स्थान। उत्पादन की बात करबो 46,000 टन 16% और लोहा के उत्पादन छत्तीसगढ़ करत है, मतलब छत्तीसगढ़ पूरा भारत में दूसरा बड़े राज्य है जिन्हें लोहा के उत्पादन करत है, दूसरा नंबर बात है कि नहीं। तो का फैक्ट याद रखने का आखिर बारे में लौह अयस्क आयरन ओर के बारे में याद रही नहीं रही आपका जिनके माथा पिरात हुई अतका डिटेल कैसे याद रखो। हाँ याद रखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार क्लास में देखना है, तब जाके याद होगी। ठीक है भाई, इतने जी करत करत अभ्यास के जड़ मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर पड़त निशान। तो अगर तुम पेपर में निशान पढ़ना है तो क्या करना है, क्लास में देखना है और बहुत अच्छा से देखना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा लौह अयस्क, दूसरा खनिज भैया लौह अयस्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरुजी तीसरा खनिज, दूसरा खनिज हो गया। अब बात करते हैं तीसरा खनिज। तीसरा खनिज क्या है भैया, चूना पत्थर है कि नहीं, कौन सा भाई, चूना और पत्थर। बताओ बनी नहीं बनी, दूसरा खनिज होगी। सब तीसरा देखा था नमन चूना पत्थर। ठीक है भाई, ये कोई समर का संगवारी हो चूना पत्थर। अब हमारा काका देखना है चूना पत्थर के बारे में, तो मैं कहूँ बताओ काका देखना है। अब तुम बता सकते हो भाई काका देखना है तेला। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं का भंडारण कि छत्तीसगढ़ में कतेकन चूना पत्थर के भंडारण है। अब खर बात करबो काखर उत्पादन के, काखर संगवारी तो मैं कहे उत्पादन के बनी नहीं बनी। अब ये तो चूना पत्थर है नहीं जी, चूना पत्थर अंग्रेजी वाले में क्या कहते हैं चूना पत्थर ला, लाइम स्टोन। क्या कहते हैं संगवारी, लाइम स्टोन। अगर चूना पत्थर लाइम स्टोन की बात करते हैं है ना जी। एक भंडारण कतेकन है छत्तीसगढ़ में से कही तो याद रखना है कतेकन 13,000 मिलियन टन। कतेकन है संगवारी हो, याद रखना 13,000 मिलियन टन। और चूना पत्थर के भंडारण कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। देख रहे हो कितना है, 13,000 मिलियन टन। मतलब पूरा भारत के चूना पत्थर के कै % चूना पत्थर के भंडारण छत्तीसगढ़ में है कही, तो ध्यान में रखना है 5.80 कितना, 5.80% चूना पत्थर के भंडारण और छत्तीसगढ़ में है। चूना पत्थर के भंडारण के मामला में छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान है कही, तो ध्यान में रखना है 5वां स्थान है भैया छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अब वही अगर हम उत्पादन की बात करबो कतेकन उत्पादन होते चूना पत्थर के, तो याद रखना है 49,000 टन। कतेकन भाई 49,000 टन चूना पत्थर के उत्पादन होते। उत्पादन के मामले में देखबो तो कै % और चूना पत्थर के उत्पादन छत्तीसगढ़ से होते, तो याद रखना है 10.94% है कि नहीं। बताओ बनी नहीं बनी, 10.94%। और चूना पत्थर के उत्पादन कहाँ से होते संगवारी हो, छत्तीसगढ़ से होते। और चूना पत्थर के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है, चौथा 4th स्थान में है। भंडारण के मामले में 5वां, उत्पादन के मामले में 4था स्थान में है। ये बात तो ध्यान में रखना है। बताओ रही नहीं रही संगवारी हो, अरे तो रखेल पड़ी नहीं तो फिर का हुई पेपर भसक जाई, पेपर ला भसकाना नहीं है। ठीक है भाई, अरे ठीक। अब एक हर बात का फैक्ट देखथन तो मैं तुम्हारा बताया कि भंडारण सबसे ज्यादा कौन कौन सा जिला में है एला देखना है कि नहीं, और उत्पादन कौन कौन से जिला से होते एला हम लगा करना है संगवारी देखना है। तो चूना पत्थर मतलब चूना पत्थर से क्या बनते भैया, तो चूना पत्थर से बनते का सीमेंट। और सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, तो खापिक जाबो कहाँ, बलौदा बाजार, ठेकला मुंडा चनकदार। खापिक जाबो बलौदा बाजार, तो बलौदा बाजार जिला में सबसे ज्यादा भंडारण है। ओखर बाद जांजगीर चांपा जिला में सबसे ज्यादा दूसरा नंबर में भंडारण है, और तीसरा नंबर में रायपुर में भंडारण है। ठीक है भाई, उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ से होते हैं, सेम मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन होते बलौदा बाजार से। ओखर बाद होते कहाँ से, जांजगीर से। और ओखर बाद फिर तीसरे नंबर में कहाँ से संगवारी हो, रायपुर। तो एक भंडारण उत्पादन बिल्कुल सेम है, बनी नहीं बनी। तो ये जिला मतलब पूछते ध्यान में रखना है। ये कोई समर का तीसरा और खनिज चूना पत्थर भंडारण 13,000 मिलियन टन 5.8%। और चूना पत्थर के भंडारण छत्तीसगढ़ में भंडारण में 5वां स्थान है, अच्छे से याद रखना। उत्पादन की बात करबो तो 49,000 टन और 10.9% या 11%। और चूना पत्थर के उत्पादन होते कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। उत्पादन के मामलों में चौथा स्थान मान कौन सा जिला में ज्यादा है इसे कही, तो बलौदा बाजार, जांजगीर और रायपुर। ऐसे याद रखना है, बनी नहीं बनी संगवारी। तो ये होगा इसका हमारा तीसरा खनिज चूना पत्थर। ठीक है भाई, अब चूना पत्थर के बाद अब कौन सा खनिज पूछते भाई हमला, तो याद रखना है चौथा नंबर में पूछते का
तो मैं बताएं तो मतलब बॉक्साइट। कौन सा भैया? बॉक्साइट। ठीक है भाई। अब बात करते हैं काकर बॉक्साइट खनिज के, है ना जी, बनी नहीं बनी बॉक्साइट खनिज। अब का देखना है मल्ला, तो पहली देखना रहे थे भंडारण। भंडारण कते कने छत्तीसगढ़ में, और बाद फिर उत्पादन कते कन होते छत्तीसगढ़ से। एला हमला देखना है काखर बारे में, तो मैं कहूँ बॉक्साइट के बारे में। बताओ बनी नहीं बनी भाई? ठीक है। अब बॉक्साइट के भंडारण छत्तीसगढ़ में कते कन है, तो 992 मिलियन टन। कतका? 992 मिलियन टन। ठीक बात है भाई, 992 मिलियन टन और बॉक्साइट के भंडारण छत्तीसगढ़ में पूरा भारत के। ठीक है। अब पूरा भारत के जितना भी बॉक्साइट है उसमें के % बॉक्साइट छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, इसे कही तो याद रखना है 20% बॉक्साइट के भंडारण छत्तीसगढ़ में है। और बॉक्साइट के भंडारण के मामला में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है? तो चौथा, 4th स्थान में है। ये बात का ध्यान में रखना है। अब उसने अगर हम उत्पादन की बात करबो तो 1033 टन, कहते कन 1033 टन और बॉक्साइट के उत्पादन कहाँ से होते संगवारी हो? छत्तीसगढ़ से होते। मतलब पूरा भारत में जितना भी बॉक्साइट है वो बॉक्साइट के उत्पादन होते हैं, वो छत्तीसगढ़ के योगदान कते कन है? तो छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट के योगदान 4.32% कते कन संगवारी? तो याद रखना 4.32%। अब बॉक्साइट के उत्पादन कहाँ से होते? तो छत्तीसगढ़ से होते, है कि नहीं? 4.32% बॉक्साइट। अब उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 4th। मतलब भंडारण और उत्पादन दोनों में चौथा नंबर में है कामा बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के भंडारण और उत्पादन दोनों में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है? चौथा नंबर में है। ये बात का ध्यान में रखना है। अब कबू कबू पूछते का जिला का भैया, तो याद रखना है जिला कि कौन सा जिला में और सबसे ज्यादा काहे खर भंडारण है ना जी। अब कौन सा जिला में सबसे ज्यादा खर से का तो उत्पादन होते, इला ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है? तो मैं कहूँ सबसे ज्यादा देखो जमीर पाट। जमीर पाट लगा कहते बॉक्साइट के मैदान, तुम्हें बताया जो प्राकृतिक विभाजन पढ़ाते होता, जमीर पाट, मैन पाट, है कि नहीं? तो जमीर पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, इलाका कहते बॉक्साइट के मैदान। मतलब कौन से जिला में? बलरामपुर। तो सबसे ज्यादा भंडारण है बलरामपुर में। ओकर बाद मैन पाट मतलब सरगुजा में। और तीसरा नंबर माथे का कबीरधाम। बोरई दलदली मिलते बॉक्साइट कबीरधाम में, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? अब उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ से होते हैं? तो उत्पादन सबसे ज्यादा होते हैं अभी वर्तमान में कहाँ से? तो सरगुजा से। तो सरगुजा सबसे ज्यादा उत्पादन होते। ओकर बाद बलरामपुर से होते। कहाँ से होते संगवारी? तो सरगुजा के बाद बलरामपुर और ओकर बाद फिर कबीरधाम। कौन सा जगह याद रखना है? तो मैं कहूँ कबीरधाम। बनी नहीं बनी? तो ये होगा इसका हमारा बॉक्साइट खनिज। बॉक्साइट खनिज के बारे में क्या याद रखना है कि अगर भंडारण करते के 992 मिलियन टन, मतलब पूरा भारत के 20% बॉक्साइट छत्तीसगढ़ में मिलते और भंडारण में चौथा स्थान। उत्पादन तो 1033 टन 4.32%। और बॉक्साइट के उत्पादन कहाँ से होते संगवारी? छत्तीसगढ़ से होते और उत्पादन में चौथा नंबर में है। ये बात का बहुत अच्छे से क्या करना, ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा भंडारण बलरामपुर में है, फिर सरगुजा, फिर कबीरधाम। उत्पादन कहाँ से होते? तो सरगुजा से, फिर बलरामपुर, फिर कबीरधाम से, कवर्धा से होते। ये बात का ध्यान में रखने का आखिर बारे में बॉक्साइट के संदर्भ में, बॉक्साइट के बारे में। ठीक बात, बनी नहीं बनी? तो यह होगी समर चौथा खनिज कौन सा? बॉक्साइट, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बाद आपका पेपर में पूछते भैया, तो एक बार पूछ लेते कबू कबू टीन ला काला पूछते, तो टीन एल कबू कबू नहीं कई बार पूछे काला टीन ला। तो बताओ अब टीन के बारे में क्या याद रखना है? तो एक तो याद रखना है भंडारण कि कौन सा जिला में सबसे ज्यादा भंडारण है, और उत्पादन कते कन होते भाई काखर टीन के उत्पादन। ठीक बात है, बनी नहीं बनी? तो एक बारे में काका ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो भंडारण कते कन भंडारण है, तो बताना है 30 मिलियन टन। कते कन संगवारी? तो 30 मिलियन और टन। तो 30 मिलियन टन और टीन के भंडारण छत्तीसगढ़ में है। ठीक है सर, अब तय कहते हम मान लेते हैं। अच्छा, पूरा भारत के % टीन के भंडारण छत्तीसगढ़ में है, तो याद रखना है 35.83%। 35.83%। तो 35.83% टीन के भंडारण कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और भंडारण के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है? दूसरा स्थान, सेकंड स्थान में है। इसका मतलब क्या हो? पूरा भारत में न सिर्फ 2 राज्य में, लगभग 2 राज्य में का मिलते टीन मिलते। कौन कौन सा? तो सबसे ज्यादा टीन के भंडारण हरियाणा में और दूसरा नंबर में छत्तीसगढ़ में है। हरियाणा से टीन के उत्पादन हो भी नहीं करे, उन्होंने कहा था हमारे पास बहुत पैसा है, हम अभी अपन टीन ला बेच भी नहीं करें,
हम निकाल भी नहीं करन, जब गरीब रही वो खाए बर कुछ नहीं बचना तब निकाल के भेजबो। अब छत्तीसगढ़ में का है तो छत्तीसगढ़ में पूरा जितना भारत में टीन के उत्पादन होते वो सब के सब कहाँ से होते, छत्तीसगढ़ से ही होते। तो ध्यान में रखना है बात ला, ठीक है भाई। अब बात करते हैं का उत्पादन, तो कतेकन उत्पादन होते हैं तो याद रखना है कतेकन 22,000 किलोग्राम, ये ध्यान रखना है। अभी तक के टन में होत रही से बात करते रहे है कि नहीं, चाहे कोयला हो, लोहा हो, चूना पत्थर हो, बॉक्साइट हो, ओकर उत्पादन हमन काम देखत रहे 1000 टन में। लेकिन ये जो टीन है एकर उत्पादन जो है किलोग्राम में है, काम है संगवारी किलोग्राम में। क्या किलोग्राम, तो 22,000 किलोग्राम टीन के उत्पादन होते या हो है, ठीक बात है। मतलब पूरा भारत में जितना भी टीन के उत्पादन हुई से ओके परसेंट 100% के मतलब एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ जहां से टीन के उत्पादन होते। मतलब टीन एकमात्र ऐसे खनिज समझ सकत हो या एक ऐसे खनिज जेकर उत्पादन में छत्तीसगढ़ के वर्चस्व है, मतलब छत्तीसगढ़ में ही एकर उत्पादन होते। 100% उत्पादन कहाँ से होते टीन के, छत्तीसगढ़ से होते। ये बात का ध्यान रखना है। मतलब उत्पादन में कौन से नंबर में है, पहला नंबर फर्स्ट है कि नहीं, तो पहला नंबर में फर्स्ट में उत्पादन में कहा छत्तीसगढ़। ये बात तो बहुत अच्छा से क्या करना है संगवारी हो, तो ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी। अब अगर तुम जिला पूछ सकते थे कबू कबू है नहीं जी कि कौन से जिला में और टीन के भंडारण सबसे ज्यादा है, कौन से जिला में सबसे ज्यादा उत्पादन होते, तो ध्यान में रखने कम से कम 2 जिला। और 2 जिला में होते मुख्य रूप से कौन सा, तो एक तो है दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, दंतेवाड़ा, बनी नहीं बनी, तो सबसे ज्यादा उत्पादन भंडारण दंतेवाड़ा में और ओकर बाद फिर सुकमा में, ठीक है। अगर उत्पादन की बात करी तो उत्पादन भी सेम है, सबसे ज्यादा उत्पादन होते दंतेवाड़ा से और ओकर बाद उत्पादन होते कहाँ से, सुकमा जिला से। बताओ बनी नहीं बनी। तो अतका फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में टीन के बारे में। एक भंडारण कही तो 30 मिलियन टन 35% लगभग सेकंड स्थान है। उत्पादन की बात करी 22,000 किलोग्राम 100% फर्स्ट स्थान में कहा तो टीन के मामला में। तो कम से कम 5 खनिज के नाम याद रखना है, ठीक है भाई। और 5 खनिज के डेटा फैक्ट अला ध्यान में रखना है, ठीक बात है भाई। कौन कौन सा, तो कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन, ये 5 वाला ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी। ओखर बाद अब का ध्यान में रखना है, का पूछते गुरुजी ऐसे की बे, तो एक चीज और ध्यान में रखना है का कबू कबू ना पेपर में पूछ देते, का पूछ देते कि भैया ये जो खनिज है ना तुम्हारा बताया 4-5 ठो, एमा भंडारण के मामला में जमाना है कामा भंडारण की सर्वाधिक भंडारण किस औ खनिज का है, सर्वाधिक औ भंडारण। तो भैया अगर तुम्हारा पूछी कि सर्वाधिक भंडारण का क्रम बताइए, सर्वाधिक भंडारण किस खनिज का है, तो सबसे ज्यादा भंडारण कौन से खनिज के है, तो ध्यान में रखना है कौन से खनिज के, कोयला। सबसे ज्यादा भंडारण कौन सा खनिज के संगवारी, तो याद रखना है कोयला। कोयला सबसे ज्यादा भंडारण है। कोयला के बाद दूसरा नंबर में काखर भंडारण है, चूना पत्थर के, काखर तो चूना और पत्थर के, बनी नहीं बनी। तो सबसे ज्यादा भंडारण कोयला के है, और बाद चूना पत्थर के है, चूना पत्थर के बाद और काखर भंडारण है तीसरा नंबर में तो लौह अयस्क के, लौह अयस्क के भंडारण है कि नहीं, बनी नहीं बनी जी, लौह अयस्क के, ठीक है। लौह अयस्क के बाद और काखर भंडारण है बॉक्साइट के, बॉक्साइट के भंडारण है, और बॉक्साइट के बाद फिर टीन के भंडारण है। तो एक क्रम ना बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। का बार पेपर में कई बार पूछते भैया काला एक क्रम ला, एक से मैं तुम्हें बताता हूं कि बहुत अच्छा से ध्यान में रखने काला एक क्रम ला। अगर पूछिए कि किस खनिज का भंडारण सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, तो सबसे ज्यादा भंडारण कोयला के, कोयला के बाद दूसरा नंबर में, अच्छा ये नंबर है ना भैया, ध्यान में रखना है का हर नंबर, सबसे ज्यादा भंडारण कोयला के, कोयला के बाद दूसरा नंबर में चूना पत्थर के है, चूना पत्थर के बाद लौह अयस्क के, लौह अयस्क के बाद बॉक्साइट के है, बॉक्साइट के बाद टीन के है। तो एक क्रम में ध्यान में रखने का आखिर भंडारण। अब वहीं में बात करी कि सर्वाधिक उत्पादन है कि नहीं, का पूछी तो मैं कहे सर्वाधिक उत्पादन है ना जी, ध्यान में रखने का, तो मैं कहे ये तो भंडारण की बात करें। अब बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन किस खनिज का होता है, इसे कही तो सेम है, सेम बिल्कुल सेम डेटा याद रखना है। मतलब सबसे ज्यादा भंडारण काकर है तो कोयला, सॉरी सबसे ज्यादा उत्पादन काकर होते, भंडारण तो देख ले उत्पादन, तो सबसे ज्यादा उत्पादन होते कोयला के, कोयला के बाद काकर होते तो मैं कहे चूना पत्थर के, चूना पत्थर के बाद लौह अयस्क के, और लौह अयस्क के बाद बॉक्साइट के, का होते संगवारी उत्पादन होते, बॉक्साइट के बाद फिर टीन के उत्पादन होते, ठीक है भाई। तो अतका फैक्टर ला ध्यान में रखना है आखिर बारे में, तो मैं कहे खनिज मन के बारे में, ठीक है भाई, टीन, ठीक है।
तो ये डेटा ला याद रखना है। अगर भंडारण की बात कर रहे थे सबसे ज्यादा कोयला खे, चूना पत्थर के, लौह के, बक्साइट और टीन। उत्पादन भी बिल्कुल सेम है, कोयला, चूना पत्थर, लौह के, बक्साइट और टीन। तो इफेक्ट वाला ध्यान में रखना है, पेपर में कई बार पूछते। बताओ बनी नहीं बनी भैया? का तुम मैं कहे भंडारण, सबसे ज्यादा भंडारण और सबसे ज्यादा उत्पादन। एक अलावा आओ का पूछते ऐसे कही तो ध्यान में रखना है का एक डेटा याद रखना है। एक अलावा का सर्वाधिक रॉयल्टी वाला खनिज, ठीक है भाई। तो मैं कहे सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला खनिज है कि नहीं? तो सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला खनिज है लौह अयस्क। कौन सा भैया? तो याद रखना है लौह अयस्क, है ना। सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला खनिज लौह अयस्क है। 2014-15 में लौह अयस्क के रॉयल्टी दर में 50% के कावरी संगवारी वृद्धि हो रही से, ये बात ध्यान में रखना है। 2014-15 में और लौह अयस्क के रॉयल्टी दर में 50% की वृद्धि हो रही से। सबसे ज्यादा रॉयल्टी देने वाला खनिज लौह अयस्क। ऐसे पूछी कि सबसे ज्यादा रॉयल्टी देने वाला मुख्य खनिज, तो लौह अयस्क। लेकिन अगर तुमने पूछी कि सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला गौण खनिज कौन सा है कि नहीं? सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला गौण खनिज, मुख्य खनिज कही तो लौह अयस्क, लेकिन कही कि सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला गौण खनिज कौन सा है? तो याद रखना है ग्रेनाइट पत्थरा, ग्रेनाइट पत्थर। लेकिन कौन सा वाला ग्रेनाइट? तो काला वाला जो बिछाए रहे थे ना जी घर में, हाँ वही काला वाला जो करिया पत्थर बिछे थे, है ना, दुकान उकान मॉल उल घर उर में, वही ग्रेनाइट पत्थर जो काला कलर के, वो सबसे ज्यादा रॉयल्टी देते हैं गौण खनिज में। और मुख्य खनिज में लौह अयस्क। या सीधे सीधे पूछी कौन सा खनिज सबसे ज्यादा रॉयल्टी देता है? तो लौह अयस्क देता है। ऐसे बताना है, ये बात ला सोच बात ध्यान में रखना है। बताओ रही नहीं रही ध्यान में, बनी नहीं बनी? अच्छा अब हम तुम्हारे पूछ दी इसका कि सबसे ज्यादा खनिज राजस्व देने वाला जिला कौन सा है? कही का चीज तुम मैं कही हो सर्वाधिक खनिज राजस्व देने वाला जिला, ऐसे प्रश्न पूछते कबो कबो, ठीक है भाई। तो सर्वाधिक खनिज राजस्व क्या ध्यान में रखना है? सर्वाधिक खनिज राजस्व देने वाला और जिला, ठीक है भाई। तो सर्वाधिक खनिज राजस्व देने वाला जिला कौन सा है? तो एकदम सोच भाई याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सबसे ज्यादा खनिज राजस्व मिलते हैं दंतेवाड़ा से। लोहक से जी दंतेवाड़ा सबसे ज्यादा मिलते हैं पहला नंबर में, और दूसरा नंबर में मिलते ओकर बाद कोरबा से, कोयलक से कोरबा से मिल जाते, है ना जी। लोहक से दंतेवाड़ा, कोरबा से कोयलक से कोरबा दूसरा नंबर में, और तीसरा नंबर में मिलते बालोद से। तो बताओ एक क्रम याद रही कि नहीं रही भैया? एकदम सोच भाई बताओ। का बता मैं तुम्हारे संगवारी कि सबसे ज्यादा खनिज राजस्व देने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा खनिज राजस्व देने वाला जिला है दंतेवाड़ा, पहला नंबर में, दूसरा नंबर में कोरबा, तीसरा नंबर में बालोद। अगर पूछी कि सबसे ज्यादा मुख्य खनिज से राजस्व देने वाला जिला, तो भी याद रखना है काला, दंतेवाड़ा, कोरबा, और बाद बालोद। लेकिन तुमने कही कि सबसे ज्यादा और गौण खनिज से राजस्व देने वाला कौन सा खनिज से? तो मैं कहूँ गौण खनिज, है कि नहीं? तो ध्यान में रखने सबसे ज्यादा और गौण खनिज से राजस्व देने वाला जिला कही तो याद रखना है रायपुर और बिलासपुर। ठीक बात है, काला याद रखने संगवारी हो तो रायपुर और बिलासपुर, है ना जी। रायपुर और बीच में एक ठो है ना, और बाद फिर बिलासपुर। बीच में का है भाई? तो बीच में है जांजगीर चांपा। ठीक है भाई। तो अगर तुम्हारे पूछी कि सर्वाधिक खनिज राजस्व देने वाला जिला दंतेवाड़ा, कोरबा, बालोद, सबसे ज्यादा गौण खनिज से राजस्व देने वाला जिला रायपुर, जांजगीर चांपा और बिलासपुर, ठीक है। तो अत का फैक्ट ध्यान में रखना है खनिज के बारे में, खनिज से संबंधित यहां से बहुत सारा प्रश्न पूछते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।